सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। जर्मनी में सियासी पनाह लेने वालों में जनाब पहले तो इजाफा होता था, अब कमी हुई और क्यों हुई है, कैसे हुई है, गवर्नमेंट ने कौन सा लायर अमल अख्तियार किया है। खान साहब, काफ़ी कमी हो गई है सियासी पनाह में। हाँ जी, कल से काफी शोर पड़ा हुआ है गवर्नमेंट की कामयाबी का। गवर्नमेंट खुद ही शोर डाल रही है। कल से असल से इस हफ्ते असेंबली दोबारा बैठ गई है। जिंदगी के रोजमर्रा के जो हुकूमती मामला कारोबार है वो चल पड़े हैं। तो उसके अंदर एक तो कल उन्होंने बड़ा इस बात पे शोर डाला कि भाई अगस्त के अंदर जो है, अब अगस्त का महीने 3 दिन हुए खत्म हुए हुए, उन्होंने कहा कि सिर्फ 7,803 लोग जो है वो असाइलम अप्लाई किया है जर्मनी के अंदर, जबकि गुज़श्ता साल अगस्त के अंदर 18,427 लोगों ने असाइलम अप्लाई किया था। तो वो कहते हैं कि ये नतीजा है हमारे उन इकदाम का जो हमने मई में उसे उठाने शुरू किए हैं और बॉर्डर कंट्रोल करना शुरू किया। तो उससे हमें ये एक बेनिफिट मिला है, फायदा हुआ है। इस तरह वो कहते हैं जुलाई के अंदर 8,293 थे, जबकि गुज़श्ता साल जुलाई में 18,503 थे। तो पहले 7 माह में सिर्फ 70,011 केस जो है रजिस्टर्ड हुआ है, जबकि 2024 में 1,40,783 केस रजिस्टर्ड हुए थे। तो इसको हुकूमत कामयाबी करार दे रही है और फ्रीडिश मैट्स की जो पॉलिसी है उसको सराहा जा रहा है हुकूमती अरकान की तरफ से। ये हमने जो पॉलिसी इख्तियार की फ्रीडिश मैट्स ने, ये बहुत कामयाब है और हम असाइलम का जो मसाइल है उनके ऊपर जर्मनी में काबू पा लेगी ये हुकूमत। एक तो ये जर्मनी में एक और खबर जिसने जर्मनी के अंदर कल से तूफान उठाया वो ये है कि नॉर्थ वेस्ट राइन वेस्टफालिया जो सूबा है हमारा डुससेल्डोर्फ के इलाके का, वहां पे बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं। उन्हें तो जो हमारे लोकल बॉडीज का जो होता है ना इलेक्शन जिसको हम कहते हैं जी, वहां पर 12 उम्मीदवार जो हैं वो फौत हो गए और उनमें से कुछ ने खुदकशी की है और इनमें से 6 जो है वो AFD के उम्मीदवार थे 12 में से, जो आपको पता है मुखालिफ पार्टी है गैर मुल्कियों की। तो कहते हैं कि अल्टरनेटिव जर्मनी फाइल करो जर्मनों से, और जिनकी उम्रें जो है फौत होने वाली 42 से 72 साल के दरमियान है। एक की तो किडनी फेल हो गई है और 3 ने खुदकशी की है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए शोर पड़ा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि भाई इन्होंने क्यों इतना बड़ा कदम उठाया है। तो इसके अलावा दूसरे जो कैंडिडेट फौत हुए थे वो तो आम छोटी पार्टियों के हैं, जो लोकल पार्टियां जो बन जाती है ना इलेक्शन के लिए, उसमें दी एनिमल वेलफेयर पार्टी है एसन की, इस तरह दी फ्री वोटर्स हैं, वो उसका वस्टफालिया को ये जगह है इस तरह करके ऊपरथाल की पार्टी है दी फ्री वोटर। इस तरह FDP जो है कैफल्ड का, उसका भी एक कैंडिडेट है। फिर एक पार्टी है रेफरेंडम ग्रुप, ये जोलिजन की पार्टी थी, इसका भी एक कैंडिडेट जो है वो फौत हो गया। 12 कैंडिडेट फौत हुए हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है गवर्नमेंट ने मुतालबा था तो गवर्नमेंट ने बैठा दिया कि ये पता किया जाए कि ये क्यों कैंडिडेट था। एक ही हफ्ते के अंदर 12 कैंडिडेट फौत हो गए। इसके अलावा जर्मनी के अंदर जो है फिर वही फौज का मसला जो है, हुकूमत ने कल इलेक्शन मतलब पार्लियामेंट ने बैठ से उसी पे वो बहस शुरू कर दी है और वो ये कहते हैं कि भाई इस वक्त जर्मनी की 1,82,000 फौज है और जिसमें 49,000 जो है वो रिजर्व है और उसको वो पहुंचाना चाहते हैं फौज को 2,60,000 तक और 2 लाख जो है वो रिजर्व फौज तैयार की जाए। उसके लिए अब उन्होंने कानून में तब्दीली की है तो 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा और सॉरी, इसमें फौजी लाजमी तरबियत जो है वो दोबारा शुरू की जा रही है, लेकिन उसकी थोड़ा सा उसको स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिया है। उनका है कि हर जो लड़का 18 साल को पहुंचेगा उसको हम एक फार्म देंगे, वो फार्म पर करके उसने देना होगा और उसके बाद फिर सॉरी, हर 18 साल के बच्चे के मेडिकल चेकअप होगा कि भाई उसमें कौन फिट है कौन नहीं फिट है, उसकी रिपोर्ट भी जो है वो उस दफ्तर को जाएगी
और फिर वो फैसला करेंगे इनमें से किन से हमने लाजमी फौजी तरबियत जो है वो लेनी है, जिनके बारे में वो दफ्तर फैसला कर देगा कि हाँ इन्हें लाजमी फौजी तरबियत देनी चाहिए, उन्हें लाजमी फौजी तरबियत फिर लेनी पड़ेगी। और एक तो ये है कि भाई हर जो फौज में बंदा भर्ती होगा उसकी कम से कम तनख्वाह जो है वो 2300 यूरो नेट होगी। इसके अलावा जो सहूलतें होती है रिहाइश की और मुख्तलिफ सहूलतें इनको दी जाती हैं वो अपनी जगह है। इसके अलावा जो है वो 2300 यूरो नेट तनख्वाह कम से कम जो होगी फौज में भर्ती होने वालों की, जो आगे रैंक के हिसाब से तनख्वाह यकीन बढ़ती लेगी, लेकिन जो सबसे कम तनख्वाह यूरोप में फौज में लेने वाला बंदा होगा वो भी 2300 नेट ले रहा होगा दूसरी सहूलियात के अलावा। तो ये अट्रैक्शन पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा फौज के अंदर भर्ती हो, ताकि रूस के खतरे के पेश नजर जो फौज बनानी है या नेटो के ऊपर से इतबार उठ गया है तो जो फौज तरतीब देनी है उसको मतलब उस पर काम शुरू हुआ है। अब बाकायदा जर्मन जो है एक फौज रखने वाला मुल्क बन जाए। इस किस्म की खबरें हैं जर्मनी की, और तो कोई ऐसी खास बात नहीं आपके नाज़रीन के लिए। सियासी पनाह वाले जो है उनमें कमी जो हुई है, आप देख रहे हैं कि लोग अब जर्मनी का रुख कम करेंगे जब उनको पता चल जाता है कि बॉर्डर से वापस भेज दिया जाता है। तो देखिए ये नजर आ रहा है कि भाई रुख कमी हो तभी ये मतलब तादाद गिर गई है। इसका एक नुकसान ये जरूर होगा कि अब जो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके केस खुलने शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो इनको फुर्सत नहीं मिल रही थी ना कि जो लोग आ रहे हैं ये उन्हीं से उनको रखना, उनके ट्रांसफर करना, जर्मनी में मुख्तलिफ मुल्कों शहरों में फैलाना उनको, ये एक बहुत बड़ा काम था। अब इस काम से अगर इनको फरागत मिल जाएगी तो फिर ये कि किस्म की हेयरिंग वगैरह जो है वो शुरू हो जाएगी। अब तो 2-2 साल हो गए लोगों की प्रोटोकॉल ही नहीं आ रही थी, तो अब ये है कि फिर रिजेक्शन वगैरह जो है वो शुरू होंगी। और जाहिर है ये अभी फैसले इन्होंने किए हुए होंगे हुकूमत वालों ने, और आहिस्ता आहिस्ता ये मंजर आम पर आएंगे। और यकीनन अब यह है कि भाई असालम से मुल्क को खाली असालम वालों को से मुल्क को निकालना शुरू करेंगे और आने वालों में कमी हो जाएगी। तो जो यहाँ आ चुके हैं तो उनके केसेस सुन के तो उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। पर ये कोई अच्छी हमारे लिए कम से कम गैर मुल्कों के लिए अच्छे फैसले नहीं है, ये अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तानी जो यहाँ पे सियासी पनाह वाले हैं उनकी क्या सूरत हाल है? खान साहब मुख्तसर बता दें। और सब देखें, एक तो पाकिस्तानी इतने ज्यादा है नहीं जो, और उसमें ज्यादातर लोग जो है वो मैंने देखा है काम काज पे लग जाते हैं, और जो नहीं लगते वो यकीन उसका नुकसान उठाएंगे। ऐसी तादाद ही मौजूद है जो काम काज पे नहीं लगती। अभी भी पिछले दिनों में मुझे काफी लोग मिले हैं जिन्होंने 15 साल हो गए हैं, 17 साल हो गए हैं, लेकिन काम नहीं करके दिया। अब उनकी जो नेशनैलिटी है उसके केस रोक लिए गए हैं, उनको नेशनैलिटी के लिए नहीं दिया जा रहा। तो अब वो उन्होंने राब्ते करके गैदरिंग में मिल गए तो अपने रोए रोए कि जी हमें नेशनैलिटी नहीं दे रहे, ये इतराज लगा दिया। तो मैंने कहा इतराज तो सही है कि आपने 17 साल हो गए या 15 साल हो गए तो आपने क्यों नहीं यहाँ काम किया? आप आज बूढ़े हैं, लेकिन पहले 15 साल पहले तो आप जवान थे, काम करने के लिए कायल थे। इस बात पर किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन सबने काम किया है, लेकिन डबल काम किया, हुकूमत से पैसे लिए और अपना इलीगल काम करके पैसे कमाए। अब वो चीजें पकड़ी जा रही है क्योंकि बाहर हुकूमतों के साथ पॉलिसियां बदलती रहती हैं। लोग इस बात का ख्याल नहीं करते कि भाई इन द लॉन्ग रन हमें किस चीज में फायदा है, वो कदम हमें उठाना चाहिए, वो काम करना चाहिए। वक्ती फायदा देखते हैं, जिसका नुकसान ये है कि कोई ना कोई हुकूमत ऐसी आ जाती है जो वक्ती फायदा उठाने वालों को ऊपर पकड़ शुरू कर देती है, उसका भी नुकसान होता है। इस वक्त काफी केसेस जो है वो रुके हुए हैं जो नेशनैलिटी के हैं, और भी मुश्किलात आने वाली है कि भाई वो लोग नुकसान में हैं जिन लोगों ने काम नहीं किया। बस खान साहब इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। एक मुझे हंसी आ गई थी जब आपने कहा कि 12 लोगों की मौत हो गई है, 1 2 3 4, चलो बंदा कहता है इकट्ठे ही 12, 1 दर्जन पूरे के पूरे ही, और ये लोकल इलेक्शन है तो इस तरह जर्मनी एक हफ्ते में, और जर्मनी में तो खलबली मची हुई है इस वक्त। तो आप देखते हैं कि जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही भला पता चलेगा कि क्यों क्या हुआ, कहीं अगले हफ्ते में कुछ और भी नुकसान ना हो जाए।
देखिए अब ये तो बाहर रिपोर्ट तक तो मेरा 2-3 दिन में आ जाएगी, ये तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि हर जो ऐसी मौत होती है उसके ऊपर रिपोर्ट तो बाहर हॉस्पिटल वाले तैयार करते हैं। तो इसमें आखिर में खान साहब ये बताइए नहीं होगी कि फौज का जो मसला बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि जर्मनी इसमें कामयाब हो जाएगा, जल्द से जल्द लोग फौज की तरफ अपना ध्यान देंगे और वहां पे भर्ती होंगे? देखिए इसके लिए बाकायदा लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना पड़ता है। जर्मन क्योंकि लंबे अरसे से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जंगों से बचते रहे हैं, जंगों से भागते रहे हैं, एक खुद जंगों की मुखालफत करते रहे, सियासी लीडरान जंगों की मुखालफत करते रहे, तो इसलिए यहाँ पर एक मतलब जंगजू कौम नहीं है जर्मन जो है, और अमन कौम है। तो इस लिहाज से बाहर इनको अब जबकि सर पे पड़ गई, दोबारा हालात बदल रहे हैं दुनिया के, एक बड़ा ताकत जो है वो सर पे आके बैठ रही है, तो अब इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता लोगों का ज़हन इस तरफ बनाया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता यकीन कामयाबी हो जाएगी, लेकिन फौरी कामयाबी शायद ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस तरफ वो तैयार कर लेंगे। अभी तक तो जो कोशिशें हुई हैं उनको कोई लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया, ये मतलब लोगों की तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब हुकूमत को मिला नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये जनाब इरफान अहमद खान साहब थे और आपको बता रहे थे वहाँ जर्मनी की सूरत है। वैसे मैं भी जर्मनी में मौजूद हूँ अभी तक। तो जनाब यहाँ पे जो सियासी पनाह वाले हैं, जितने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने यहाँ पे नेशनलिटी भी लेनी है, उन्हें काम करना चाहिए। देखिए ऐसे अगर आप वो बगैर काम के यानी कि बगैर रजिस्टर कराए बनाते हैं, जिसको बारों बार लाहौर कहते हैं, तो वो आपको फ़ायदा नहीं देते, ना आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते, पैसे छुपाता रहता बंदा। और आहिस्ता आहिस्ता बैंकों में भी सख्ती हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के मसाइल बढ़ रहे हैं। कोशिश करें कि कम से कम यहाँ पेपरों पे काम करके अपना घर, एक छत होनी चाहिए और यहाँ की नेशनलिटी होनी चाहिए। कवानीन चेंज होते रहते हैं और अगर कोई ऐसा मसला बन गया तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।